रजनीश अपनी रिपोर्ट में जैसा कि बता रहे थे कि लोग उन्हें पसंद कर रहे थे, खासकर जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनकी तकदीर को बदलना चाहते हैं, वो लोग काफी खुश थे के पाठक के कार्य करने के तरीकों से। लेकिन के पाठक नाराज हैं या उनकी तबीयत खराब है, इस बात का अब तक पता नहीं चला है। लेकिन कार्यालय के जो लोग हैं उनको भी इंतजार है कि कब के पाठक आएंगे, आगे क्या करने वाले हैं, सारी बातें सभी को इंतजार है इस बात का। आगे बढ़ते हैं, मोतिहारी से खबर है जहां लालू प्रसाद के बेहद करीबी माने जाने वाले आरजेडी नेता विनोद श्रीवास्तव मीडिया के सामने ही फफक कर रो गए। अब देखिए, ये आंखों से आंसू बह रहे हैं और ये रोते जा रहे हैं। लोग समझा भी रहे हैं कि भाई मत रोइए, क्या हो गया, लेकिन इनके आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे और रोने लगे मीडिया के सामने ही फफक कर। दरअसल मोतिहारी में विनोद श्रीवास्तव और आरजेडी के जो विधायक हैं मनोज यादव आमने सामने, और कल मनोज यादव के समर्थकों ने कार्यक्रम के दौरान विनोद श्रीवास्तव की पिटाई कर दी थी। अब कार्यक्रम में हंगामा हुआ था और कार्यक्रम के बाद विनोद श्रीवास्तव ने अपना दर्द साझा किया है। विनोद श्रीवास्तव लालू के बेहद करीबी हैं, मोतिहारी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। लालू के रेल मंत्री रहते विनोद निजी सचिव भी बनाए गए थे। तो दो तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं। फफक कर जब रोए, वो तस्वीरें रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आरजेडी के कार्यक्रम में जब उनकी पिटाई कर दी गई तो आप ये दोनों तस्वीरों को आप यहां पर देख पा रहे हैं। आरजेडी के नेता हैं, लालू के करीबी हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, तो सारी चीजें मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन ये तस्वीर क्यों, रोने वाली जो तस्वीर है वो क्यों सामने आई, इसका भी एक कारण है कि आरजेडी के कार्यक्रम में पिटाई हो गई। इस बात से बेहद आहत थे और फिर आंसू बहने लगे इनकी आंखों से। पूर्वी चंपारण की जनता ने प्यार और सम्मान दिया है। मैं मरते दम तक पूर्वी चंपारण का सेवा करूंगा, मरते दम तक। ये पूर्वी चंपारण, मनोज यादव ने कहा कि तुमको यहाँ से भगा देंगे, तुमको मन से उतार देंगे, और लेकिन मैं जब तक मेरे शरीर में खून रहेगा, सांस रहेगा, पूर्वी चंपारण की जनता का सेवा मैं करते रहूंगा। ये रोआ रोआ में लालू यादव राजद परिवार है। जो भी, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मैं पार्टी का मजबूत करता हूँ। जो भी घटना हुआ है बहुत अशोभनीय हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इधर नीतीश सरकार पर एक बार फिर तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। बिहार शरीफ में रामनवमी के दौरान उपद्रव में बर्बाद मदरसा अजूया के पुनर्निर्माण के लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए जारी किए। इसके बाद बीजेपी सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है तो जेडीयू पलटवार कर रहा है। बिहार में तुष्टीकरण पर एक बार फिर सियासत सुलझ चुकी है। नीतीश कुमार के एक फैसले के बाद बीजेपी सरकार पर हमलावर है। दरअसल नीतीश सरकार ने बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत मदरसों का कायाकल्प करने जा रही है। सरकार ने बिहार शरीफ में 100 साल पुराने मदरसे अजीजिया मुरादपुर बिहार शरीफ के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए दिए हैं। ये मदरसा रामनवमी के दौरान हुई हिंसा में पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। बिहार सरकार के फैसले पर राजनीति गरमा गई है। नीतीश कुमार जी की आंखों पर लालू यादव जी का चश्मा चढ़ गया है। तुष्टीकरण की नीतियों में वो लालू यादव जी को भी पार कर जाना चाहते हैं। जिस प्रकार से बिहार शरीफ में मस्जिदों के निर्माण के लिए उन्होंने इतने पैसे आवंटित किए हैं, उनको एक बार हिंदुओं के घरों में भी जाकर झांक कर देखना चाहिए था कि उनके बच्चे किस प्रकार से आज भी अनेक प्रकार के केसेस में फंसे हुए हैं। रामनवमी के वक्त में मार्च में जो बिहार शरीफ में दंगा भड़काने की कोशिश की, उसमें बहुत सारी जगहों को, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को जलाया गया, मैरिज हॉल को जलाया गया। इसमें खास तौर से मदरसा अजीजिया जो शैक्षणिक संस्थान था, 100 साल पुरानी इमारत थी, बिल्डिंग थी, इसको जला दिया गया। उसकी लाइब्रेरी, सारी रूम्स जला दिया गया, जबकि वो मदरसा बंद था। रामनवमी के मौके पर बिहार शरीफ में जमकर हिंसा हुई थी। बीजेपी ने हिंसा को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला था, तो महागठबंधन ने बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। अब मदरसे को 30 करोड़ रुपए देने पर सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। और रामनवमी जैसे महत्वपूर्ण त्योहार में जो लोग जेल की सलाखों में गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने तो उनकी सुध भी नहीं लिया, उन्माद की भेंट चढ़ा दिया, पिता जमानतदार बन रहे हैं और ये राजनीति में तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी महागठबंधन सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है।
हाल के दिनों में लिए कुछ फैसलों पर भी बीजेपी के निशाने पर नीतीश सरकार है। मुस्लिम युवाओं के लिए उद्यमी योजना, तालीमी मरकज के काम कर रहे लोगों का वेतन दोगुना करने के फैसले पर भी सरकार पर बीजेपी हमलावर है। अब बिहार शरीफ के अजीजिया मदरसे के पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए देने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह से मांझी मिलने वाले हैं। संतोष सुमन और मांझी मिलेंगे दोपहर 3:30 बजे। इन दोनों की मुलाकात होगी, अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात होनी है। तो बड़ी खबर हम सियासी गलियारे से बता रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि अमित शाह से मिलने वाले हैं मांझी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां अमित शाह से मांझी मिलेंगे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा संभव है। संतोष सुमन और मांझी मिलने वाले हैं, बात होनी है। दोपहर के 3:30 बजे दोनों के बीच मुलाकात होगी और अमित शाह के आवास पर ही मुलाकात होना है। तो कुल मिलाकर इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। सीटों पर बात हो सकती है क्योंकि मांझी चाहते हैं जितनी सीटें, उस बात की सुगबुगाहट उन्हें जरूर होगी कि उन्हें क्या मिलने वाला है। अगर उसमें कुछ अच्छा हो जाए जिसकी गुंजाइश मांझी रख रहे हैं अपने दिमाग में, तो बेहतर हो सकता है। हालांकि इस पर रणनीति जरूर बनेगी, इस पर बातचीत जरूर होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमित शाह के आवास पर मांझी मिलने वाले हैं। और पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन का ललन सिंह पर हमला, एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नीतीश 7 जन्म तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, इस ललन सिंह के बयान पर उन्होंने निशाना साधा है। बयान को उन्होंने बताया हताशा का परिचायक। संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक बड़ी खबर, ललन सिंह के उस दावे पर जिस पर कहा गया था कि नीतीश कुमार 7 जन्मों तक बीजेपी में नहीं जाएंगे, इस बात को एक तरीके से संतोष सुमन ने खारिज कर दिया है। और संतोष सुमन ने क्या कहा है, यह भी देखिए। 7 जन्मों में भी नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले। देखिए, हताशा का परिचय है। आपको कोई बुला रहा है तब न इस तरह का स्टेटमेंट दीजिएगा। भाजपा ने तो कभी नहीं कहा कि नीतीश जी मेरे पास आ जाइए, और आप कह रहे हैं कि हम 7 जन्म में नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप परेशान है, आपको हताशा है, परेशानी है, और इस परेशानी में इस तरह की बातें निकल रही है। तो हमको नहीं लगता है कि उन लोग अंदर से मजबूत हैं, उन लोग के अंदर भी कहीं ना कहीं खटपट चल रहा है। अभी जो नीतीश जी का स्थिति बिहार में हो गई है, तो अब उस तरह के नीतीश कुमार नहीं है। अब नीतीश कुमार जी की पकड़ बहुत कमजोर हो गई है जनता के बीच में। बाकी आना जाना राजनीति में देखिए कोई सर्टेन नहीं होता। राजनीति में कोई व्यक्ति अब सुविधा अनुसार, नीतीश जी तो इसके लिए जाने जाते हैं, पलटू राम है, जिनके साथ रह रहे हैं वही पलटू राम का तगमा उनको दिया। और चलिए, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि देश का अगला पीएम वही बनेगा जो अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा और कुर्सी के लिए अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करेगा। पीएम वही बनेगा जो सबका साथ, सबका विकास की भाव रखेगा, जो अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, जो सत्ता और कुर्सी के लिए अपराधियों भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करता है, जो अपने देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाता है। खोज ले पूरे देश में ऐसा व्यक्ति कौन है